देखो जब ये बात करेगा आपसे तो लेसन नंबर 1 में टॉपिक है जितने बातें आप करेंगे उस किसी वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए। मैंने कहा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा किसी वस्तु को जब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पहुंचा दिया जाए और पुनः वह वस्तु वापस लौट करके पृथ्वी पर ना आए, तो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है इसी को पलायन ऊर्जा। पलायन वेग कहते हैं ना, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए और पुनः वापस ना लौट करके आए, वही पलायन ऊर्जा भी है। मानो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी वस्तु को हम लोग जो फेंके गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए और पुनः वह वापस लौट करके ना आए, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? पलायन ऊर्जा कहते हैं। और इससे हम लोग देखो बाबू इस चीज से प्रदर्शित करते हैं। पलायन वेग लिखाए थे, आज जो होगा पलायन ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर पलायन ऊर्जा E बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटा में R। अगर ये R स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन का नियम हो जाएगा। ये होता है पलायन ऊर्जा का सूत्र। अच्छा एक बताओ जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान तो तुम लोग याद होगा। हाँ यह क्या है? कितना तुम पढ़ने में तेज हो पंडित जी? इसका मान 6 गुना 10 के बच्चे हो। प्रशंसा करते थे लड़का लड़की कहता नमक पर गला पर नमक छिड़क कर ना नमक को नहीं माने छिड़का ना जी नमक रख को रगड़ सका पिंड का दरमान जहाँ घाव होता है पृथ्वी की त्रिज्या आरी का मतलब होता है ना रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का त्रिज्या कितना आता है? तू तो भूत ना था 14 10 का बच्चा। कलम लगाए क्वेश्चन निकाल करते हैं, लिख लो। यदि एक पेन का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो पलायन ऊर्जा बताइए। उसमें तो एक चीज है ना, पलायन ऊर्जा में कि ऐसा चीज है जो अलग है। यम का मान अलग है, बाकी कैपिटल जी आर ई और भाई सब तो मान आपको मालूम है। 50 kg। सुनो निकाल लोगे? करेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। जो हल किया ना यम का मान दिया कितना? 50 kg। आर ई का मान 14×4×10⁻⁶ मीटर। एम ई का मान 6×10⁻24 किलोग्राम। कैपिटल जी का मान काला मात्रा न्यूटन तो अब आपको निकालना कहा है ई पलायन ऊर्जा। आसान सा प्यारा सा नन्हा सा दिलदार सा क्वेश्चन है, दिलदार सा। कैपिटल जी यम ई स्मॉल m अपान आर ई। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 m = 6 × 10⁻24 m × 50 upon 6.4 × 10⁻⁻6 + 6 सब वैल्यू आप रखिए, रख दिए। अब आपको काम क्या है मालूम है? दशमलव को हटाना, यहाँ हटा रहे हैं तो ऊर्जा का मान निकालोगे। दशमलव हटाओ 6 6 7 गुणे 6 गुणे 24 में से 11 जाएगा, 10 के ऊपर 13 गुणे 50 बटा में ये दशमलव हटा दो तो ऊपर 10। ये दशमलव के बाद 2 अंक ये भी है तो 2 0 बढ़ जाएगा गुणे 10 के ऊपर 6
तो अब कुछ काट कुट करो, ये 00 से 00 कैंसिल। अब ये 5 से पहले मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 5 30 13, ये जा रहा रे जा रहा, ये 64 काट दो, तो उसे 15 बार में कट गया, 32 बार में कर दो गुणा, 15 7 105 का 5 7 में 10, 15 6 का 90, 10 100 के 0 हाथ में 10, 5 6 का 90 10 100 में 32, 13 में 6 जाएगा, 10 के 5 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, भाग दे यू बराबर लिख लो, चाहे यू बराबर 32 चाहे 96, 32 का 32, 32 चाहे 64, इतना चूल्हा जाएगा, नोट कर ले इसको, समझे बताओ। भाग अगर तुम लोग तो ये दोगे आदि जल्दी जल्दी। आज का एक हेडिंग है प्यारा सा, पृथ्वी के कक्षा में कृत्रिम उपग्रह का स्थापित, अंग्रेजी में भी लिख लो। देखो लॉन्चिंग, स्थापित करना होता है लॉन्चिंग, ऐसा सेटअप नहीं होगा, वो हो जाएगी लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट around the अर्थ। संडे के दिन इसी का टेस्ट होगा, ठीक है। देखो खूब ध्यान से देखना, सिंपली बात कि आजकल मान लो कि कोई पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई कक्षा होगा जिसमें उपग्रह चक्कर लगाते हैं। उस कक्षा में हमें एक उपग्रह स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करेंगे? सर्वप्रथम एक रॉकेट लेते हैं। रॉकेट का नाम तो आप सुने होंगे। उस रॉकेट के ऊपर जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसको रख देते हैं और उसका चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रखते हैं और पुनः प्रति सेकंड का पढ़े भी होंगे कक्षीय चाल। और पुनः जो रॉकेट होता है वो उसी चाल से बहुत ही तेज रफ्तार से जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। और अंतरिक्ष में जब जाता है तो रॉकेट की ऐसी मान स्थिति होती है, बनावट होती है कि जब वो जाता है तो रॉकेट उस जिस वेग से उसको छोड़ना चाहिए कृत्रिम उपग्रह को, वो रॉकेट उस अंतरिक्ष में छोड़ देता है या पृथ्वी के कक्षा के जो त्रिज्या होती है उसमें छोड़ देता है। रॉकेट वापस आ जाता है और उसी रफ्तार से वह कृत्रिम उपग्रह हमेशा क्या करता है, नाचता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग पृथ्वी के कक्षा के अंदर हम लोग कृत्रिम उपग्रह को स्थापित कर सकते हैं। समझे? रॉकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन भरा जाता है। अरे उसमें बहुत हल्का होता है ना, वो हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है इसलिए उसमें भरा जाता है। तो रॉकेट जैसे इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसको रख देते हैं। उसके बाद एक निश्चित वेग से ऊपर छोड़ते हैं, फिर जहाँ स्थापित करना है वहाँ तक रॉकेट उस कृत्रिम उपग्रह को लेकर के जाता है। जहाँ स्थापित करना होता है वहाँ उस कृत्रिम उपग्रह को छोड़ देता है और जिस वेग से वो घूमता रहता है उस वेग से घूमता हुआ रॉकेट नीचे आ जाता है और एक कृत्रिम उपग्रह ऊपर घूमता रहता है और इस तरीके से पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह स्थापित हो जाता है। बात समझ रहे हो? इस तरीके से हो सकता है। तो नोट करो कृत्रिम उपग्रह को स्थापित करना। इसमें सारा क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि एक दिन तुम देखो चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। कोई पूछा आपसे तो कौन सी बात करेंगे? आप कहेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति की जब भी बात करेगा तो बहुत प्यारा से एक चीज के तरीके से बता सकते हैं कि चंद्रमा पर उतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है जितना पृथ्वी पर उपस्थित है। चंद्रमा पर वायु का पर्याप्त मात्रा भी नहीं है जितना पृथ्वी पर उपस्थित है।
पृथ्वी पर जल उपस्थित है, वहाँ पर जल उपस्थित नहीं है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप देखते हैं सूर्य को तो कैसा दिखाई देता है, पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला। सूर्य को नहीं, आकाश को। पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर आप चले जाएंगे, चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला। काहे? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। बात समझ रहे हैं? चंद्रमा पर सबसे अधिक जो गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, 95% उपस्थित है। तो लिख लो, चंद्रमा पर वायुमंडल में उपस्थित है। अब देखो ध्यान से, एक चीज पूछा जाता है आपसे, उपभू, नाम देखा, उपभू, जिसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं ऑफेलियन। ऑफेलियन आए खोला, अपभू, अपभू। अप माना होता है कम, उप माना होता है अधिक। अपभू का अंग्रेजी में कहते हैं पेरिहेलियम, पेरिहेलियम। देखो ऊ सभा हुआ सभा। देखो तुम लोग जानते होंगे कि जो पृथ्वी होती है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, याद है? किस मार्ग में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। इस तरीके से मान लो, जैसे यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। तो सूर्य तो एक बार बहुत पास हो गया, यहाँ देखो पृथ्वी है, माने ये न्यूनतम दूरी कहलाती है, न्यूनतम दूरी। आज तो बहुत दूर है ना यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ पृथ्वी है तो इसको अधिकतम दूरी कहेंगे। तो देखो, जब भी बात करेगा अधिकतम दूरी की और न्यूनतम दूरी की, देखो जब जाना, उप का मतलब होता है अधिक, याद है कुछ? उप का मतलब क्या होता है? अधिक। अप का मतलब होता है कम। तो माने जब सूर्य, सुन लो, और उपभू बताओ था ना, उपभू सुने तो, उप का मतलब होता है अधिक, अब भू का मतलब होता है भूमि। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अधिकतम हो, तो उसको उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। याद हुआ? उपभू और अपभू। क्या कहें बताओ? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो तो अपभू होगा, अधिक हो तो भू होगा। तो लिख लो कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी अधिकतम हो, उसे उपभू कहते हैं। अपभू है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो। अपभू कहते हैं। याद कर लो दोनों, सिंपल बात है। जब दूरी अधिकतम होगी, ठीक है ना, तब उपभू कहेंगे। जब दूरी कम होगा तो उसे अपभू कहते हैं। तो अपभू उपभू भी तुम लोग को याद होगा। नेक्स्ट लिखो एक और हेडिंग।
अगला जन्म में कोयल थी मेरी चाची, मैं वृक्ष आकर बैठती थी और गीत गाती थी, कोयल से तेरी बोली कुकू 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 कुकू। सुना है क्या? बना लो, गुप्त जी का मान में परिवर्तन के कारण। लिखो तापभू और उपभू भी आप लोग जान गए, अवतार से नहीं पढ़ते हो तुम, है ना? मिठाई इसको। अच्छा ये बताओ तुम लोग बहन, हाँ क्या लिखे हो? जी का मान का परिवर्तन कारण गुरुत्वी त्वरण जी के मान में परिवर्तन के कारण क्या का परिवर्तन होता है? देखते हो ना तुम लोग पढ़े हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो कभी परिवर्तन नहीं होता है, कैपिटल जी, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तन होता है। किसके कारण? पहला लिखना। अच्छा पढ़े हो, सुनो ध्यान से पहले। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा में आर ई का स्क्वायर। तो किसके किसके कारण? जो जी होता है देखो पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती, अभी बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, अभी घटेगा तो यो घटेगा। और दूसरा ये दिख रहे हो कि जी बटा एक बटा आर ई स्क्वायर है ना, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा उल्टा। तो पहले लिखो पृथ्वी के त्रिज्या के कारण, पृथ्वी के त्रिज्या के कारण, मान इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की त्रिज्या के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान 6.4×10⁶ मीटर, 6.4 × 10⁶ मीटर, या 6400 किलोमीटर। पहले कहना स्मॉल जी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। और दूसरा लिख लेना पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान है 6 × 10⁻²4 मान 6×10⁻²24। सबसे ज्यादा द्रव्यमान बा सूर्य के 10⁻30, पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान में 10⁻30 किलोग्राम, पूरा मान विश्व के। चंद्रमा के बाद 10⁻22। आगे लिखो पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट लिख लो अपने पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने पर, पृथ्वी के अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने पर, चारों ओर घूमने पर, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने पर, पृथ्वी के तल के नीचे और ऊपर जाना, याद है ना? पृथ्वी के तल के नीचे जाओगे तभी गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, ऊपर जाओगे तभी घटेगा, केंद्र पर जाओगे तो 0, तल पर आओगे तो सबसे अधिक। पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पांचवा पृथ्वी के नीचे जाने पर। सूत्र याद है? पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का सूत्र क्या होता है? जी डैश और आर ई बटा एच का स्क्वायर, एच और बटा आर ई का स्क्वायर। लड़के पढ़े में ठीक है, ये ठीक भी है, वो ठीक भी है, सबसे इंटेलिजेंट हुआ लड़का है। अपने गांव के नाम में रोशन कर। जी डैश बराबर जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर जाने पर। पृथ्वी के नीचे जाना बताओ, पढ़ा तो साफ हो जाए एक के बार में। एच ऊपर रहेगा, एच ऊपर रहेगा। पढ़ा सही से पढ़ा तो नहीं याद करो, मतलब लाठी लिया है तो वही तो बोला एच ऊपर रहेगा, डैश रहेगा। तो बोली यारी मैंने सच बता दी, जी डैश ऊपर रहेगा, नोट करो जल्दी से।